डेना वाइट जबान दे चुके हैं कि फाइट होगी वेल्टरवेट टाइटल के लिए कोबी कोविंगटन की और लियोन एडवर्ड की। लेकिन लियोन एडवर्ड से जब भी पत्रकार रिपोर्टर पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैंने तो इस फाइट के लिए हां नहीं की है और ना ही मैं इस फाइट को करने वाला हूं, मैंने ना कोई यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मेरी तरफ से इस फाइट को बिल्कुल नहीं है, यहां पर कोबी कोविंगटन डिजर्व नहीं करता। तो यहां पर हमारे माइंड के अंदर यह डाउट आ जाता है कि क्या कोबी कोविंगटन को चांस नहीं मिलेगा? क्या बिलाल मोहम्मद, जिसको रिपोर्टर और फैंस बोल रहे हैं कि चांस मिलना चाहिए, वो एकदम से टाइटल पिक्चर में आ जाएंगे? या दूसरी तरफ होर्हे मासविडाल, जिनकी एक अलग ही ख्याली दुनिया चल रही है, और जो रोगन, जिन्हें जीएसपी से भी बेस्ट फाइटर बता रहे हैं, उनकी अलग दुनिया चल रही है, उन्हें टाइटल शॉट चाहिए। तो आखिरकार है कौन जिसे टाइटल शॉट मिलेगा? डेना वाइट ने यह क्लियर कर दिया है और इस बात को आज आप लिख कर ले लो, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लियोन एडवर्ड किसके साथ फाइट करेंगे नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी के अंदर अगर आप लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं यूएफसी से, फाइट एनालिसिस चाहते हैं, फाइट न्यूज चाहते हैं, हर तरीके का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यूएफसी इन हिंदी लैंग्वेज। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। यहां पर डेना वाइट ने एक बात क्लियर कर दी है कि चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, नो मैटर व्हाट, अगली जो फाइट होगी टाइटल को डिफेंड करने के लिए वो लियोन एडवर्ड को करनी पड़ेगी। किसके खिलाफ? कोबी कोविंगटन के खिलाफ। दूसरी बात, उन्होंने रिपोर्टर्स को एक बात क्लियर कर दी कि अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि कोबी कोविंगटन डिजर्व नहीं करता, 1 साल से वो बाहर था, कोई फाइट नहीं की थी, तो इंजरी के कारण, जो उनके कोर्ट केस चल रहे थे, जो कुछ हुआ था, उसकी वजह से मासविडल के साथ पंगे के कारण वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर लियोन एडवर्ड जो चैंपियन बन गए हैं, उनको भी देखा जाए तो 2 साल से तो एक्टिव वो भी नहीं थे, कभी कभी फाइट करते थे, कभी नो कॉन्टेस्ट हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो यहां पर जो है लियोन एडवर्ड को अगर टाइटल शॉट मिल सकता है तो कोबी कोविंगटन को भी 100% मिलेगा। दूसरी तरफ उन्होंने बात की कि देखिए, अगर आप जब चैंपियन बन जाते हो ना, तो आपको लगता है कि अब मैं चैंपियन बन गया हूं। कमारू उस्मान जैसे फाइटर को 2 बार हराने के बाद आदमी सोचता है कि अब तो क्या ही होगा, अब तो मैंने बहुत कुछ जो है हार्ड चीजें कर ली है। लेकिन चैंपियन बने रहना बहुत मुश्किल है। बनना आपको आसान लगता होगा, मुश्किल तो है बनना, लेकिन बने रहना और ज्यादा मुश्किल है। तो यहां पर किलर के ऊपर किलर को आपको फेस करना पड़ेगा और कोई भी एक्सक्यूज चलेगा नहीं। आपको नेक्स्ट कोबी कोविंगटन को फेस करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहो तब भी, ना चाहो तब भी। यहां पर एक सिनेरियो हो सकता है, अगर बिल्कुल यहां पर मना कर दे लियोन एडवर्ड कि मैं तो करूंगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है, लियोन एडवर्ड को ये फाइट करनी ही पड़ेगी। नहीं तो नई बेल्ट बनाकर टाइटल के लिए कोबी कोविंगटन के साथ किसी नए फाइटर को जो है हामी भर दी जाएगी। आपको लगता होगा कि ऐसा हो नहीं सकता, बट ऐसा हो सकता है। हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूएफसी? डेना वाइट। और डेना वाइट ने कहा कि डैनियल कॉर्मिये भी ये बात बोल रहे हैं कि बिलाल मोहम्मद को मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर डेना वाइट ने क्लियर आंसर दे दिया कि डैनियल कॉर्मिये कौन है? डैनियल कॉर्मिये कमेंटेटर हैं, वो यूएफसी के अंदर कोई फाइट मेकिंग या मैच मेकिंग टीम में नहीं है। तो डैनियल कॉर्मिये क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए, डेना वाइट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो यहां पर एक बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि लियोन एडवर्ड बेशक कितना भी मना करें, उनको अब अपना टाइटल डिफेंस दूसरा करना ही पड़ेगा कोबी कोविंगटन के खिलाफ। अब वो इस फाइट को एक्सेप्ट करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं, इसको लेकर भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरीके का थ्रेट कोबी कोविंगटन प्रेजेंट करते हैं लियोन एडवर्ड के सामने, बहुत मुश्किल है लियोन एडवर्ड का दूसरी बार अपना टाइटल डिफेंड करना। क्योंकि हमेशा याद रखना, फाइटर्स के बीच में फाइट नहीं होती, फाइटिंग स्टाइल्स के बीच में फाइट होती है। और इसके लिए एक नई वीडियो अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि लियोन एडवर्ड और कोबी कोविंगटन की फाइट फिक्स हो चुकी है। बहुत जल्दी ये न्यूज आपको मैं दूंगा, लेकिन आप ये पक्का मानकर चले कि यही फाइट होनी है। तो इस फाइट के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा और क्यों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टेक केयर, ख्याल रखें।